हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिजर्व, स्टॉक, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखिए बेटा, रिसोर्सेज आर वाइटल। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज का विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज आर वाइटल, रिसोर्सेज वाइटल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए? फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए। ओके, एज वेल एज और फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए ये रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे? देखो, इसको ऐसे समझ लेना। रिसोर्सेज आर वाइटल वाई? तो इसको ऐसे करना, रिसोर्सेज आर वाइटल, फर्स्ट लाइन क्यों होते हैं? फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और जीवन के स्तर को, जीवन के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए, जैसे कि किसी के पास सारे रिसोर्सेज हैं। एक कॉमन वे में देख लें हम कि जैसे मैं हूँ, मेरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर है, कार है, बाइक्स हैं, रहने के लिए वेल फर्निश्ड मकान है, सब कुछ है। तो ये खाने के लिए अच्छा खासा खाना मिल रहा है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मेरी जो लाइफ स्टाइल है या मेरा लेवल ऑफ लाइफ है वो अच्छा होगा, और मैं अपने लाइफ को मेंटेन कर पाऊंगा। नेक्स्ट, इट वाज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये रिसोर्सेज क्या हैं? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, यानी मुफ्त में मिले हैं हमें, प्रकृति की तरफ से रिसोर्सेज फ्री में मिले हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, कुछ भी कह सकते हैं हम। हमें कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में कि पौष के महीने में पोस बड़े मिलते हैं। पोस बड़े मिलते हैं तो मंदिरों पर जाकर के देखिए, तो पोस बड़े का कोई चार्ज नहीं होता है। तो मंदिरों पर जाकर के देखिए कि भीड़ लग जाती है, एक लार्ज गैदरिंग होती है, मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मतलब एक अफरा तफरी सी मच जाती है। क्यों मिलती है? बिकॉज दे आर फ्री, क्योंकि वो फ्री होते हैं, मुफ्त में मिलते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन वही बड़े अब दुकान पर लो तो गैदरिंग कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर 10 रुपये के 100 ग्राम, 12 रुपये के 100 ग्राम, 15 रुपये के 100 ग्राम, इस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं, और चार्जेस ले करके हमें बड़े या जो भी कोई चीज़ है वो दी जाती है, इसलिए गैदरिंग कम होती है। तो इसीलिए इनडिस्क्रिमिनेटली, जब कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है, विदाउट एनी चार्ज मिलती है, तो हम उसका यूज़ कैसे करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट वे में करते हैं। जैसे कि पानी है, हमारा वाटर है, वाटर पर जो गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया हुआ है, बिल आता है ना, वो बहुत कम आता है, नॉमिनल आता है। अभी इसको बहुत बड़े अमाउंट में कर दिया जाए बिल को, कि एक बाल्टी का बिल 100 रुपीज़ आएगा। आप निकाल के तो देखो, नल से निकालो एक बार, नल से एक बाल्टी पानी निकालो, 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको। देखो कितना कम हो जाएगा पानी का यूज़, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर विल बिकम लेस, कम हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट, जब लोग, ऐसा कहा जाता था कि रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो इसलिए लोगों ने क्या किया? ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम, मनुष्य ने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इससे, किससे? इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या हुआ? लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स,
मेजर फॉलोइंग आगे लिखी हुई मेजर मुख्य और प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं खड़ी हो गई। कौन कौन सी समस्याएं आ गई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की कमी आ गई। फॉर किस लिए क्यों आई कमी? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स कुछ इंडिविजुअल्स की कुछ लोगों की ग्रीड मीन्स लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि स्रोतों की कमी आने लग गई। मैं हूँ, मेरे मन में आता है कि यार मैं भी थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँ सारी चीज़ों को एक साथ, पता नहीं कल रहे नहीं रहे, इकट्ठा करके रख लिया तो क्या आएगी। जैसे कि एक कोई भी चीज़ है, आज एक किसी भी एक डिपॉजिट में से कोई भी एक डिपॉजिट है हमारे पास, मिनरल्स का डिपॉजिट है, तो उस डिपॉजिट में से हम निकालते जाएं तो उसकी वो बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली वो कम होगा, तो उसका क्या होगा? डिप्लीशन होगा, कमी आएगी उसमें। तो इसी तरह से जो मेजर इंडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या हुआ, सबसे पहला फर्क क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में कमी आ गई। अब ये कमी क्यों आई? क्योंकि कुछ लोगों के लालच के कारण, फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ लोगों की लालच थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने लगा। दूसरा क्या हुआ कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यहां से इसको कनेक्ट करना, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इसने क्या किया? डिवाइड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन हो गया। अक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, अक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना। जैसे कि मेरे पास रिसोर्स इकट्ठे हो गए, मैंने इकट्ठा कर लिया रिसोर्सेज को, एक आदमी ने और इकट्ठा कर लिया रिसोर्सेज को, तो अक्यूमुलेशन हो गया है, एक हाथ में ही आ गए, इकट्ठे हो गए रिसोर्सेज। अब उस रिसोर्स के इकट्ठे होने से डिवाइडेड द, जो पैसे वाले थे उन्होंने रिसोर्स को इकट्ठा कर लिया, है ना। गोल्ड है, गोल्ड को भर के रख लिया, सिल्वर है, सिल्वर को भर के रख लिया। अब इससे क्या हुआ? इस बात ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, डिवाइड द सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, इस समाज को डिवाइड कर दिया, बांट दिया इनटू टू सेगमेंट्स। किसमें? इनटू टू सेगमेंट्स, दो हिस्सों में, i.e. अर्थात हैव्स एंड हैव नॉट्स। किसमें? अमीर और गरीब में। हैव्स अमीर और हैव्स नॉट्स गरीब में। जिनके पास पैसा था उन्होंने रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन कर लिया, और जिनके पास नहीं था वो आप जानते ही हैं, खाली हाथ रह गए। आप समझता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब इससे एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, वो देखिए आप। थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई? इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या हुआ? इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, इसका अर्थ समझना, अंधाधुंध उपयोग होने लगा जब रिसोर्सेज का, तो उससे क्या हुआ? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया। वैश्विक, इधर देखें, वैश्विक पर्यावरणीय संकट, वैश्विक पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। ठीक है, तो इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आपकी एक चलती है फूड चेन। आज हर एक एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, जो भी है हमारे इस अर्थ पर, वो किसी न किसी पर्पज से है। आपने देखा होगा ओशियन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सी एनिमल्स मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं?
कि बैलेंस को बना करके रखते हैं, बैलेंस को बना करके रखते हैं। कैसे? कि जितनी भी डर्ट, गंदगी है ओशियनिक एरिया की, उसकी जो क्लीन सफाई है उसका ध्यान रखना। दूसरी बात, बड़े जो एनिमल्स हैं उनका फूड क्या होता है, छोटे एनिमल्स, उनसे छोटे एनिमल्स का क्या होता है, उनसे छोटे एनिमल्स, उनसे छोटे एनिमल्स का उनसे छोटे एनिमल्स, तो एक चेन चली आती है, तो एक बैलेंस बनता है। आ रहा है समझ में? एक बैलेंस बनता है। तो इसको अभी डिटेल में मैं बताऊंगा, पहले आप इसे देख लें कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, जब हम किसी चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, जब हम जैसे मान लो एक गड्ढा है, उस गड्ढे में से हमने मिट्टी को निकालना शुरू किया और मिट्टी को निकालना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि वो गड्ढा ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो तुरंत भर जाएगा। जब हम निकालेंगे तो मिट्टी उसमें अपने आप नहीं भरेगी, उसमें हमें भरनी पड़ेगी, तब जा कर के वो फिलअप होगा। तो जब हम किसी भी रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जैसे हमने वनों को काट दिया, पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा, पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाएगा। जल यानी वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, यूजलेसली उसका यूटिलाइजेशन किया, बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी मोटिव हमने उसका यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया, पानी को फैलाना शुरू कर दिया। एक बाल्टी की ज़रूरत है, हमने 4 बाल्टी से, हमें नहाने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होती है, ओनली 1 बकेट, 1 बाल्टी की आवश्यकता होती है, हमने 2 बाल्टी यूज़ में ली है, 4 बाल्टी यूज़ में ली। कपड़े धोने के लिए हमको 4 बाल्टी की आवश्यकता है, हमने 8 बाल्टी यूज़ में ली। तो जो ऐसे देख लो इसको, नहाने के लिए फॉर बाथिंग हमको 1 बकेट की ज़रूरत है, लेकिन हम नहाते हैं 2 बकेट से, 2 बकेट्स, वी यूज़ 2 बकेट्स फॉर बाथिंग। ओके, तो जी यहाँ पर 2 - 1 = 1 बकेट, ये क्या हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो गया। ये क्या हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो गया, बेकार का प्रयोग हो गया, यूजलेस यूटिलाइजेशन हो गया वाटर, है ना। अब आपको इसी चीज़ को आप देखें कि आपको ज़रूरत तो है 3 चपातीज़, लेकिन आप ले रहे हैं 8 चपातीज़, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 3 = कितना, 5। ये जो 5 आप चपातीज़ हैं जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये आपके यूज़ में नहीं है, ये बेकार में ले रहे हैं, क्योंकि आपका पेट तो 3 चपाती में ही भर गया। ठीक है, इसी तरह से किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, उसको कहते हैं हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। जब लोगों ने रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ शुरू कर दिया, तो इससे विश्व में पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। और पर्यावरणीय संकट किस रूप में पैदा हुआ, सच है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, विश्व का तापमान बढ़ गया। ग्लोबल, विश्व, और वार्मिंग मीन्स तापमान, विश्व का तापमान बढ़ गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन है उसमें कमी आ गई। ओजोन लेयर आप जानते ही हैं, जो ऐसी जो लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमारी जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो बहुत ही डेंजरस होती हैं, हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन देती हैं, हमको सुरक्षा देती हैं, है ना, उसकी लेयर में कमी आना शुरू हो गई। और थर्ड क्या हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण होना शुरू हो गया। तो आपने तीनों चीज़ें पढ़ी, एक बार फिर से इसका जल्दी से रिवीजन कर देते हैं कि रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जब व्यक्ति ने, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाइटल होते हैं, किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाइटल होते हैं, यानी महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और दूसरा, सेकंड क्या है, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ऐसा माना जाता था, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। रिसोर्सेज गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, फ्री में मिलते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम मीन्स रिसोर्सेज को प्रयोग करना शुरू कर दिया, कैसे, इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। जब हम किसी चीज़ का यूज़ इनडिस्क्रिमिनेट वे में करते हैं तो उसका, अरे सीधी सी बात है, हमें आवश्यक भूख तो है, 2 रोटी की हम खा गए 4 रोटी, तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, इंडाइजेशन होगा तो क्या होगा, आप जानते ही आगे, है ना। तो
एंड दिस हैज़ लेड टू द मेजर प्रॉब्लम, और इससे क्या हो गई मेजर प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की में कमी आना शुरू हो गई, है ना। और जब रिसोर्सेज को लोग इकट्ठा करने लगे, जिनके पास पैसा था वो अपने पास इकट्ठा करने लगे, तो सोसाइटी दो भागों में डिवाइडेड हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में रिसोर्सेज के आने से क्या हुआ, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू सेगमेंट्स। कौन कौन सा, हैव्स एंड हैव नॉट्स, अमीर और गरीब में बट गई। और तीसरा फर्क क्या पड़ा, तीसरा फर्क ये पड़ा कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या हुआ, ऑफ रिसोर्सेज से क्या हुआ, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होता है, विश्व का जो पर्यावरणीय संकट है वो पैदा हो गया। विश्व के पर्यावरणीय संकट से मतलब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, ओजोन लेयर की परत में कमी आने लगी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने लगा। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गया बेटा आपका। एन इक्विटेबल, इक्विटेबल मीन्स जुडिशियस, न्यायोचित, उचित, जिसको हम कहते हैं कि सही, उपयुक्त। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. An equitable distribution, बराबर, न्यायोचित वितरण, न्यायोचित वितरण किसका, of resources। भाई किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में खाना बना घर में, तो चारों बच्चों को बराबर खाना मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि रामू, श्यामू, करण और वरुण 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, करण और वरुण 4 बच्चे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कोई पेरेंट्स राम और श्याम को तो ज़्यादा खाना दे देते हैं, करण और वरुण को आप कम खाना देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं, सभी को बराबर खाना देते हैं। तो जब सभी को बराबर खाना देते हैं उसी को हम कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायोचित वितरण, उचित वितरण। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों का उचित वितरण, यानी सभी के पास जाना चाहिए। पूरा कंट्री है, हर रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज जितने भी मिनरल्स हैं हर स्टेट में नहीं होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट एक रिसोर्स पर अपना कब्जा करके बैठ जाएगा, उसे आगे आएगा ये सब सारी चीज़ें, है ना। उसे नेशन के वेलफेयर में सोचना चाहिए, स्टेट के वेलफेयर में सोचे, फिर नेशन के वेलफेयर में सोचे, कल्याण के बारे में, कि भाई इक्विटेबल होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, नीचे भी कल्याण हो और ऊपर भी वेलफेयर आए। ठीक है, बराबर सब में बटे, सारा सब पूरे देश में बराबर रूप से इनका वितरण हो जाए। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है हैज़ बिकम एसेंशियल, वो जरूरी हो गया है। क्यों हो गया जरूरी, फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्थायी जीवन के लिए, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेन्ड लाइफ यानी कि स्थायी जीवन के लिए। अगर हमें अपने जीवन को स्थायी रखना है, अच्छा रखना है, क्वालिटी लाइफ रखनी है, अच्छी रखनी है, गुणवत्ता से भरा हुआ जीवन रखना है, तो हमें क्या करना होगा, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्विटेबल करना होगा। अगर सभी का जीवन स्तर सही रखना है तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल करना होगा। ओके, एंड ग्लोबल पीस, और क्यों जरूरी है, ग्लोबल पीस के लिए भी जरूरी है ये, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल पीस के लिए भी जरूरी है। कैसे जरूरी है, विश्व में शांति बनी रहे इसलिए सभी देशों को सारे रिसोर्सेज बराबर मिलते रहें। आ रहा है समझ में। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड मीन्स आदत, इफ यदि द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। द इफ समझना बेटा बहुत इजी चीज़ है, ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का वो चैप्टर नहीं है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, अगर आज की आदत, वर्तमान की जो आदत है किसकी, ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, स्रोत में जो रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज में जो डिप्लीशन आ रहा है, रिसोर्सेज में जो कमी आ रही है, अगर आज की तरह वो आती रही, किसके द्वारा, बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के द्वारा, तो एंड फ्यू कंट्रीज़, और कुछ देशों के द्वारा, अगर रिसोर्सेज में कमी इसी तरह से आती रही कुछ लोगों के द्वारा
और कुछ देशों के द्वारा, कुछ लोग अगर रिसोर्सेज का डिप्लीशन करते रहे, कुछ देश अगर रिसोर्सेज का डिप्लीशन करते रहे, कमी लाते रहे, तो अगर ये जारी रहा, कंटिन्यूस जारी रहता है, तो क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का यानी अर्थ का, प्लेनेट मीन्स यहाँ पर अर्थ से है, हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है, भविष्य है, इज़ इन डेंजर, वो खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग क्या हो जाती है? एसेंशियल हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल, रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग यहाँ पर ध्यान देना, एक शब्द है प्लानिंग। कोई भी, किसी भी वर्क को हम प्लानिंग से ही सक्सेसफुल बना सकते हैं, प्लानिंग से सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल हमने खोल दिया, अब कभी ऐसा देखा है कि स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं, अपनी मर्जी से टीचर आ रहा है, पढ़ा करके वो चला जा रहा है। मैथ वाला आ रहा है तो जिस कक्षा में, जिस क्लास में उसकी इच्छा हो रही, जा करके बैठ करके पढ़ाता है और चला जाता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है ना। क्लास डिवीज़न होता है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एट्सेट्रा, आगे तक 12th तक क्लास का डिवीज़न होता है। फिर उस क्लास डिवीज़न के बाद, ये प्लानिंग बता रहा हूँ मैं, फिर क्लास डिवीज़न के बाद क्या होता है? टीचर्स का डिटर्मिनेशन होता है कि भाई ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिर ये टीचर ये सब्जेक्ट तो पढ़ाएगा, लेकिन किस टाइम पर पढ़ाएगा, हैं? जो आपका ड्यूरेशन है स्कूल का, जैसे 7 to 12 चल रहा है स्कूल, या 7.5 to 12.5 चल रहा है, 7:30 से 12:30 चल रहा है, तो उस 7:30 से 12:30 में मैथमेटिक्स का पीरियड कितने बजे आएगा, साइंस का पीरियड कितने बजे आएगा, हिंदी का पीरियड कितने बजे आएगा। तो ये प्लानिंग के थ्रू होता है, इसे योजना जिसको कहते हैं हम, योजना के थ्रू होता है। आज आपके घर में भी प्लानिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती हैं, पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड प्लानिंग से ही चलता है। विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्लान के, योजना बना करके। आज हम कहीं जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो हम घर में एक दिन पहले, जैसे हमारा मसूरी जाने का प्लान बना, या हमारा कहीं भी घूमने जाने का, विजिट करने का प्लान बनता है, तो देखा होगा 2-3 दिन 4 दिन पहले से, बिफोर 2 or 3 days, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं। यार हम वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो इसी तरह से यहाँ भी एक प्लानिंग शब्द है। प्लानिंग से क्या होता है कि हम सेटल्ड हो जाते हैं, भाई हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। आप देखे होंगे ट्रेन में भी रिजर्वेशन कराते हैं, क्यों कराते हैं? ये प्लान्ड वे होता है। रिजर्वेशन हो गया, अब हमारी प्लानिंग से अब हम जाएंगे, बैठेंगे गाड़ी में और गाड़ी चल देगी, हमें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और एक होता है विदाउट रिजर्वेशन, भाई गए, टिकट मिला नहीं मिला, पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी, क्या होगा क्या नहीं, ये होता है विदाउट प्लानिंग। ओके, देखो, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सॉरी, देखो यहाँ देखना, फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्लोबल पीस, विश्व में शांति बनी रहे और स्थायी जीवन बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है, यानी कि स्रोतों का स्थायी समान वितरण जरूरी है। अब नेक्स्ट आगे क्या कहता है ये? इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन कंटिन्यूज, इफ, इसको तो आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स कंटिन्यूज, अगर आज की जो आदत है, ट्रेंड मीन्स मैंने बताया आदत, झुकाव, प्रवृत्ति, है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, यदि आज की जो आदत है ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, स्रोतों में कमी लाने की जो आदत है, किसकी? ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की, एंड कंट्रीज, और कुछ देशों की, अगर ये आदत कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, तो क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। तो हमारे जो प्लेनेट है, प्लेनेट मीन्स हमारा जो अर्थ है, उसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग क्या हो जाती है? एसेंशियल। किस लिए, क्यों जरूरी हो जाती है रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी हो जाती है? फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व के लिए, फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व के लिए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। क्यों? वाई? रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल क्यों होती है?
फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, है ना, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है। स्थायी अस्तित्व, अस्तित्व मीन्स लिविंग फॉर्म में होना, हम हैं यहाँ पर, है ना। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, स्थायी अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। किसके स्थायी अस्तित्व के लिए? ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर प्रकार के जीवन के लिए, ह्यूमन बीइंग हो, है ना, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, हर प्रकार के जीवन के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व, इज ए कंपोनेंट, एक भाग होता है, ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास का। स्थायी विकास का एक भाग क्या होता है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। यानी कि आप इसे ऐसे देखें, स्थायी विकास किसी देश का हो रहा है, किसी देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे किसका हाथ है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का हाथ है, अर्थात स्थायी अस्तित्व का हाथ है। इट मीन्स, स्थायी अस्तित्व से मीन क्या हुआ? वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छा खाते हैं, वहाँ के लोगों को हर तरह, हर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट जो हम कल पढ़ाएंगे आपको, सस्टेन्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर आपको बताएंगे रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, उसमें 1992 में क्या हुआ था उसके विषय में बताएंगे। एजेंडा 21 के बारे में बताएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे आपको नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय।